क्लास 10th के बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये लेक्चर पहुंच सके और हर व्यक्ति का फ़ायदा हो सके। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप मेरे चैनल के लिंक को अपने दोस्तों, साथियों और क्लास 10th में, 12th में और फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका इनडायरेक्टली रूप से थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हो जाए। मैं अमित तिवारी, मैथ्स विद अमित तिवारी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है, पहले इसको हिंदी में सुनिए फिर इंग्लिश में सुनिए। इस बार उल्टा कर रहा हूं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार the angle of elevation of the top of a building from a foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार मतलब टावर के पाद बिंदु मतलब उसका बेस, जहां पर वो मीनार एकदम नीचे है, जैसे लाइक दिस, ये वाला पॉइंट, फुट पॉइंट जहां पर पैर होगा उसका, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर मतलब टॉप पर, वहां तक उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर, ये टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर, गिवन है। इसमें ना कोई इफ है, ना कोई बट, ना कोई डाउट। और ये है एक हाउस, इसको मैं टावर नाम दे रहा हूं, समझ जाइए। ये आपका हाउस है, भवन जिसको हिंदी में कहा गया है। ठीक, कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री के मैंने, और फुट ऑफ द बिल्डिंग टॉप ऑफ द टावर ये दे रखा है 60 डिग्री। कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। ठीक, आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट बतानी है आप लोगों को, इस बिल्डिंग की हाइट। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका 9। गिवन क्या है वो नोट करेंगे आप बहुत अच्छे से। बीसी क्या है, बिल्डिंग है, फिगर में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत एक्स्ट्रा है नहीं, आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे अपने आप। 50 मीटर और एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल डी सी ए इक्वल टू 30 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में चले आइए। सबसे पहले इसको एक्स लेट कर लीजिए और इसको एच लेट AD इक्वल टू H and
AC इक्वल टू x। आपको h फाइंड करना है, h क्या करना है, फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan लगा दीजिए तुरंत, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार, ठीक। tan 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC। √3 इक्वल टू BC की वैल्यू 50, AC की वैल्यू x, x इक्वल टू 50 अपॉन √3। ये फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए इसको, चाहे या फर्स्ट रिजल्ट दे दीजिए। फिर इन ट्रायंगल छोटा वाला कौन सा, DCA, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर DA यानी AD अपान AC बेस। tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3, AD की वैल्यू h, AC की वैल्यू x, यानी x इक्वल टू h√3, 2 दे दीजिए। देखिए दोनों के LHS सेम है, RHS आपस में इक्वल कर लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 50 अपॉन √3 इक्वल टू h√3। इस √3 को इधर भेज दीजिए, h इक्वल टू 50 अपॉन 3 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 16.67 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, h मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles. बहुत कुछ निकालना है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे बच्चों सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहले दिस इज अ रोड, व्हाट, रोड, ये एक रोड है, दो पोल्स हैं, पोल्स मतलब खंभे, दो पोल्स दिए गए, ठीक। और किसी एक पॉइंट से इनके एंगल्स को डिस्क्राइब किया गया है कि एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 60 डिग्री बना रहा है। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, ठीक। एक पोल की हाइट को मैं h माने ले रहा हूं, तो जब ये h है तो भैया ये भी h है, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, इक्वल हाइट के हैं। C, D, E और इनको क्या देंगे, A, B, A, B, C, D, E, ओके। अब आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, ये भी आपको बताना है, इसलिए इसको x मान लीजिए। और ये रोड की लंबाई टोटल थी 80 मीटर। अगर आपने इतना x माना है तो ये मेरे बच्चों 80 माइनस x बचेगा। ये रहा आपका दमदार फिगर। अब आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू और h की वैल्यू दोनों आपको बतानी है, ठीक।
तो चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना, h मीटर। डीई जो जो आप लोगों ने माना है पहले उनको लिख लीजिए, x मीटर, और टीबी जो गिवन है, गिवन क्या है, डीबी इक्वल टू 80 मीटर, ये रोड थी, तो ईबी क्या हो जाएगा, ईबी इक्वल टू डीबी माइनस डीई। डीबी पूरे डीबी में से डीई हटा देंगे तो डीबी ईबी मिल जाएगा। डीबी की वैल्यू कितनी थी, 80, डीई की x मान लिए हो तो 80 माइनस x मीटर, ये ईबी हो जाएगा। बारी बारी से परपेंडिकुलर और बेस की बात हुई है इसलिए tan लगा दीजिए। इन ट्रायंगल सी ई डी tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस डीई, लंब सी डी आधार डीई। ठीक मेरे बच्चों, √3 यहां रख दीजिए और सी डी की वैल्यू चुपचाप h रख दीजिए, डीई की वैल्यू x रख दीजिए, और h इक्वल टू आ जाएगा आपका √3x। इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्यों भाई, इतने में कोई घबराहट नहीं हुई होगी, है ना, और आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, इन ट्रायंगल ए ई बी tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ई बी, 1/√3। परपेंडिकुलर ए बी मतलब लंब ए बी आधार ई बी। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h, ई बी की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x। तो h इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। देखिए ये ऊपर चला जाएगा बस, और h वही रहेगा। फ्रॉम 1 and 2, देखिए LHS सेम है, HH है, RHS आपस में बराबर कर लीजिए। √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, √3 का √3 से गुणा, 3x इक्वल टू 80 माइनस x, x को इधर ले आइए, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 20 मीटर जो पूछा गया था, 20 मीटर। फिर x की वैल्यू जो सबसे सरल समीकरण वहां रख दीजिए इसमें फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट h इक्वल टू √3 इंटू 20, यानी h इक्वल टू 20√3 मीटर। पोल की हाइट हो जाएगी मेरे बच्चों h बराबर 20√3, और खंभों से दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी, 20 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द point from the poles is equal to कितना, 20 मीटर एंड 80 माइनस x, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो मेरे बच्चों 60 मीटर और 20 मीटर डिस्टेंस रहेगी पॉइंट से पोल की, है ना, और हाइट क्या रहेगी पोल की, 20√3 मीटर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 11 का फिगर दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 11 का फिगर कुछ ऐसा दिया है, वैसा मैं बना नहीं पाऊंगा, बट उसी टाइप का आप इमेजिन कर लीजिए बना हुआ है।
ये क्वेश्चन आपको लगा लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपको आया नहीं है। 20 मीटर, ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, और कुछ नहीं दिया, इतने दिया है। अब मैं इसको पढ़े दे रहा हूं, सुन लीजिए। A TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree from the other point 20 meter away. This point on the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Seen figure, बिल्कुल फिगर आपके सामने है। Find the height of the tower and the width of the canal. नेक्स्ट, इसको हिंदी में भी सुन लीजिए जरा सा, अच्छा लगेगा। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इट्स अ टीवी टावर, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, इस बिंदु को मीनार के शीर्ष और इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पता कीजिए, ज्ञात कर दीजिए। चलिए इसको मैं सॉल्व करवाता हूं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया? 11 नंबर था। 11 नंबर को जरा ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ABC tan लगा दीजिए। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू AB ही रखिए, BC या AB इक्वल टू √3 BC। इन ट्रायंगल एक और है ADB tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपान DC DB बेस 1/√3, AB की जगह √3 BC लिख लीजिए, या भी लिखा रहने दीजिए AB, जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। DB को लिख सकते हैं DC प्लस CB यानी BC। 1/√3 AB की जगह पर रख दीजिए √3 BC, DC की जगह पर रख दीजिए 20 प्लस BC। अब इसको उधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 20 प्लस BC इक्वल टू 3 BC, 20 प्लस 20 इक्वल टू 3 BC माइनस BC, 2 BC इक्वल टू 20, तो BC इक्वल टू 10 मीटर। BC की लेंथ आपको पता लग गई क्या? ये 10 मीटर आ गई भाई, ठीक। BC 10 आ गया है, यानी जो आपसे पूछा गया था विड्थ, कैनाल इक्वल टू
10 मीटर। एक आंसर आपको मिल गया। ठीक, अब BC मिल गया है, यहां पर रख दीजिए। AB पता कर लीजिए, हाइट ऑफ द टावर। ठीक, हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू √3 BC। √3 BC की वैल्यू कितनी आई है? 10, यानी 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी 10√3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इसको नोट कर लीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट पूछी गई है, हिंदी में सुन लीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये आपका क्या है? बिल्डिंग है आपकी, लेट कर लीजिए। इमेजिन किया जाता है, इमेजिन बिल्डिंग, और ये कहीं आपका टावर हम दे रहे हैं, इसको टावर कंसीडर कर लीजिए। टावर है, ठीक, और टावर के कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। इसके यहां से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। जब यहां से देखा जाता है, आईज, जब आंख यहां होती है, और फिर कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फुट से 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब आपको क्या पता करनी है? टावर की हाइट। ये बिल्डिंग की हाइट कितनी थी भैया? 7 मीटर थी, तो यहां भी 7 मीटर हो जाएगी। इसको आप h कंसीडर कर दो, इसको आप x मान लो, इन मीटर, इन मीटर। ABCD दे दो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए, है ना। पहले आप जो लेट करेंगे, लेट AC इक्वल टू H मीटर, BC इक्वल टू ED। बोलो मैंने गलत लिख दिया, ये और ये बराबर नहीं होंगे, x मीटर। और अब गिवन क्या है? BE जो एक बिल्डिंग थी उसकी हाइट कितनी थी? 7 मीटर, और वो BE किसके बराबर हो जाएगा? CD के, ठीक। एंगल ABC 60 डिग्री है और एंगल BDE 45 डिग्री है। चलिए सॉल्यूशन पे पहुंच गए हम लोग, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस BC। √3 इक्वल टू AC की वैल्यू H, BC की वैल्यू X। हाइट पता करनी है तो X इक्वल टू H अपॉन √3। फर्स्ट √3 को नीचे भेज दिया। फिर देखिए, फिर क्या है? इन ट्रायंगल BDE
tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर BE अपान बेस ED। 1 इक्वल टू BE की वैल्यू 7, ED की वैल्यू x, यानी x इक्वल टू 7 मीटर। ये 7 मीटर है। x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट आ जाइए। 7 इक्वल टू h अपान √3, यानी h इक्वल टू 7√3 मीटर। ठीक, h की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना, h प्लस 7 मीटर। तो h की वैल्यू निकाल के आप रखे हो 7√3 प्लस 7 मीटर। 7 आप कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख के कैलकुलेट भी कर सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1 मीटर। फिर देखिए यहाँ देख लीजिए, 7 इंटू 2.732 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 51, 7 2 जा 14 और 5 19, 19.124 मीटर। यही आपका हाइट हो जाएगी इस बिल्डिंग की मेरे बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो आपको मिलते रहें। और आप लोग भी मेरे इस वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आगे चल के सभी स्टूडेंट्स जो किसी भी तरह से पढ़ सकें, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।